हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे लेसन प्रोवाइड कर रही थी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th के, और मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी मेरा चैप्टर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चल रहा था जो कि चैप्टर 5 ऑफ यूनिट 2 का है। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आधी रह गई थी, तो जो उसमें मैं क्वेश्चन करवा रही थी आज मैं वो क्वेश्चन स्टार्टिंग से करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने लास्ट टॉपिक पे थे। लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये था ना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होता है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी उसका जो सम हो, जैसे 2006 का ये 108, 82, 321, इन तीनों का सम 511 हो। तो मतलब जो आपका एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो वो आपके पूरे एक सम को दिखाए, हमें इस तरह से अरेंज करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या बनता है, अपने ग्राफ बना लें। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये 0 ओरिजिन, ये हो गया आपका y एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया आपका किंग। अब फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे जो ईयर्स है वो हम अपने नीचे लिख लेंगे ऐसे। और ये देखिए आप मर्डर, रॉबरी, लूट, ये सारे क्या क्राइम्स है ना, ये हम अपने इधर लिख लेंगे। ये हो गए आपके क्राइम्स। अब आप अपने लिमिट देखिए, हम किस तरह का अपने ग्राफ के ऊपर हम अपना स्केल लिख सकते हैं। तो देखिए हम अगर हमारी मिनिमम लिमिट 70 से स्टार्ट है और मैक्सिमम लिमिट है हमारी 632 तक, तो हम अपने 200 का गैप ले लेते हैं इसमें। तो ये फर्स्ट हमारा 200, 400, 800, 1000 और 1200। इससे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग नेम नहीं होगी। तो पहला हमारा ईयर था 2006, तो यहाँ पे हम अपना पहला लिख लेते हैं 2006। अब आप जैसे देखेंगे तो ये 2006 हमने लिख लिया, तो जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन है 2006 में मर्डर्स हुए थे 108। तो 108 आपके 200 से तो कम हो गए ना, तो आप समवेयर हेयर, ये आप बिल्कुल स्केल से करोगे, नोटिस कर करके चीजें यहाँ पे लिख दो और इसको किसी और कलर से मेंशन कर दो। सपोज करो इसमें आप ऐसे आप लाइंस बना दीजिए। फिर सेकंड 2006 में ही रॉबरी हुई थी 82। आपको अब क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स नोटिस करने की। अब जो आप 82 का बार ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इसका सम होना चाहिए। मतलब अब आप जो 82 होगा इसके ऊपर बनाएंगे और जो आपका पूरा जो ये बन के आएगा वो आपका 108 और 82 का सम होगा। समझने वाली बात ये है। अब रॉबरी को रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि रॉबरी में मतलब एक ही साल में मर्डर के साथ रॉबरी कंबाइन हो गई, तो आप इन्हें प्लस कर दो। कैसे करो, 108 के था आपका मर्डर और 82 थी आपकी रॉबरी, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपका 190। तो आपको अब जो नेक्स्ट अपना बनाना है वो आप 190 पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आप देख लेंगे कि हमारा ये 190 200 से कम है, तो हम 200 से कम 190 यहाँ पे बना लेंगे। चाहे तो आप कलर्ड स्केच, ये गलत हो गया, आप इतनी लाइन बाहर नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप अपने कलर्ड स्केच पेन से बना लो या आप अपनी किसी भी और डिफरेंट चीज से बना लो, बट इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। या आप डॉट डॉट डाल लो यहाँ पे ताकि ये डिफरेंस दिखे।
अब थर्ड है आपके लूट जो है 321। अब 321 तक मतलब इस तक पहुंचने के लिए ये और ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे 321, 82 और 108 तीनों को प्लस कर दो, या हम अपने 190 में अपना 321 प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 511। देखिए क्या ये 511 हमारा यही टोटल है, यस यही टोटल है। तो जो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे 511 समवेयर हियर आएगा, तो आप अपनी स्केल से लाइन खींचिए और यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप कोई और चीज से रिप्रेजेंट कर लीजिए, स्टार्स बना लीजिए। तो जो मेरा कहने का मतलब था कि इसका जो आपकी ये पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये आप स्केल से बनाइएगा फ्रेंड्स। ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये 511 को शो करता है, मतलब जो इस पूरे का सम है वो 511 है, जो कि आपके 108 यहाँ तक है, फिर आपका 82 यहाँ तक है, और फिर आपका 321 यहाँ तक है। मतलब इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 511 आएगा। तो जो जितने भी आपके केस पूरे क्राइम्स के 2006 में हुए थे, वो 2006 के क्राइम्स आप इस तरह से मेंशन करो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसी तरह हम 2007 को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए आप 2007। फर्स्ट इसका 131 था, 131 तो एज इट इज लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये 200 से नीचे ही होगा यहीं पे, तो 131 हमने ऐसे लिख दिया। और एक चीज याद रखिए, जिस चीज से आपने रिप्रेजेंट एक चीज को, जैसे मर्डर को अगर आपने सपोज करो ऐसी लाइनों से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो अब इन्हें सब में ऐसे ही लाइनों से रिप्रेजेंट करेगी। फिर सेकंड होता है आपका ये 2007 में रॉबरी थी 115। अब क्या करेंगे हम 131 में 115 को प्लस कर दो, 131 और 115 246। अब आप ये रिप्रेजेंट करोगे अपना ग्राफ में ऐसे 246 समवेयर लाइक हियर। इसे काट दो, 246 ये डॉट डॉट थे तो यहाँ पे आप अपने डॉट डॉट डाल दीजिए। फिर थर्ड वाले को आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो 386 आप प्लस करेंगे वो सम आपका 632 ही निकल के आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 386 में प्लस कर लीजिए 6 6 12 12 8 4 12 और 13 और 3 4 5 और 6 632 आएगा। तो आप थर्ड में प्लस मत करिए, डायरेक्ट यही लिख दीजिए। तो 632 हमारा आ जाएगा 500 से ऊपर यहाँ पे। तो आप somewhere like here। तो इसी तरह फ्रेंड्स जो आपका ये पूरा ये बहुत सुंदर बनता है, आप स्केल से बनाइएगा। जो ये पूरा एक ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है वो 632 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये वाला 511 ये वाला 632। तो आप ये एक चीज देखिए, जो 632 हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे उन तीनों में वो रिप्रेजेंट यहाँ तक हो गया। ये 386 हो गया, ये आपका 115 हो गया और ये आपका 131 हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर जो हमारा थर्ड है वो था हमारा 2008 का ईयर, वो आप यहाँ तक ले लीजिए। इसका मैं एक और आपको क्लीन नीट एंड क्लीन बनाने का तरीका बताती हूँ। जैसे 2008 का 593 है, तो आप मैक्सिमम लिमिट 593 दे लो, वो यहाँ तक समथिंग आएगी 593। तो आप ना पहले ही एक लंबा सा बॉक्स बना लीजिए ऐसे। मैक्सिमम तो 593 होगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, इससे थोड़ा नीट बनेगा। 593 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर जो थर्ड ईयर में था आपका मर्डर 97 थे, 97 तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे कर दीजिए। और यहाँ ये जो आपकी लिमिट हो जाएगी 97 आपकी मर्डर की यहाँ पे हो जाएगी। फिर दूसरी आपकी रॉबरी थी 144 की। अब रॉबरी में 97 में आप 144 प्लस करिए, 11 14 और 241। फिर आपको 241 यहाँ तक होगी, इसमें आप डॉट 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 डाल लीजिए। ये तक ये हो जाएगी आपकी 144 और लास्ट हो जाएगी आपकी 352। ये बचा हुआ सारा आपका 352 हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने स्टार्स बना दीजिए। देखिए उससे नीट बनाना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब पहले ही लाइन बना लो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी और फिर आप उसमें अपनी चीजों को फिट कर सकते हैं। ये थोड़ा लाइट हो गया, मैं इसे डार्क कर देती हूँ। फिर
फोर्थ हमारे 2009 की है, मैक्सिमम 457। तो यहाँ पे आप अपना 2009 लिख लीजिए और 457 लिख लीजिए। 457 आपके मैक्सिमम यहीं तक ही आएगी लिमिट। फोर 457 आपने बना ली। फिर 2009 में मर्डर 102 थे, तो आप 102 स्टार्टिंग में ही समथिंग होगा, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 102। फिर उसके बाद आपकी 70 रॉबरी होगा, तो आप प्लस कर लीजिए 172 हो जाएगी। 172 पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहीं पे ही होगा, 200 से कम ही, 172। तो ये आप अपने डॉट्स बना लीजिए और बचा हुआ सारा आपका हो जाएगा लूट, जो कि थी आपकी 285 की। यहाँ पे आप अपने स्टार्स बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका 285 लूट का। तो इसका टोटल था 457 और ये हो जाएगा आपका 457। लास्ट है आपका 2010 ईयर। 2010 का 388 था लास्ट में, तो यहाँ पे आप 2010 लिखिए और 388 पे मैक्सिमम लाइन बना लीजिए, समवेयर लाइक हियर। इसमें सारी छोटी छोटी चीजें होगी। 2010 में 75 बिल्कुल नीचे हल्की सी लाइन बना लो। फिर रॉबरी 68, तो 75 में 68 आप प्लस कर लीजिए। 143 पे लाइन बना लो, वो भी यहीं पे ही होगा और इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते रहे। बचा हुआ सारा 245 लूट का, तो यहाँ पे आप अपने स्टार बना लीजिए, ये 245 लूट का। और ये ओवरऑल आपका 388 था, तो 388 आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, बोर्ड पे ऐसी बनती है, आप स्केल से बनाइए, स्केल से पूरी से स्ट्रेट लाइन बनाइए। अब बात आती है कि इसमें हम अपना स्केल क्या लिखेंगे। स्केल हमने इसमें 200 का गैप लिया था ना, तो फ्रेंड्स अब हमारी बात आती है कि हम स्केल क्या लिखेंगे। स्केल हमने 200 का गैप लिया था, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में 200 का गैप था, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 ऑन वाई एक्सिस। किस चीज का ये आपका ग्राफ था? ये ग्राफ था आपका क्राइम्स, ये मैंने सॉरी आपको टॉपिक नहीं लिखा, क्राइम्स इन पैसेंजर ट्रेन्स। तो ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्राइम्स इन पैसेंजर्स ट्रेन्स। अब फ्रेंड्स देखिए, ये आपने हेडिंग में लिख दिया और स्केल पे लिख दिया। ये हेडिंग इससे ऊपर लिखना है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब फिर क्या होगा, एक आप ना छोटा सा जैसे मैप्स में होता है, एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें ये लिख दीजिए क्या 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 रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी लाइंस थी वो मर्डर की थी, तो आप क्या करिए, ऐसे ऐसे करके या आप मर्डर का लिख लीजिए। फिर लूट के हमारी डॉट्स थे, या आप ये लिख लीजिए। और फिर हमारे स्टार्स किसके थे, नहीं रॉबरी के हमारे डॉट्स थे, तो ये आप रॉबरी के लिख लीजिए और ये आप लूट के लिख लीजिए। तो ये आप इस तरीके से बनाइए, बस इसे स्ट्रेट बनाना। मैं बार बार यही कह रही हूँ, बोर्ड पे स्ट्रेट नहीं बनता, लाइन से स्ट्रेट बनाना। बाकी मेथड और प्रोसीजर यही रहेगा, आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सेकेंड टॉपिक जो था आपका 1D डायग्राम का। आप मैं बात करती हूँ मल्टीपल बार ग्राफ की। तो फ्रेंड्स जैसे मल्टीपल नाम से ही पता है ये मल्टीपल है, तो ये यूज आपकी दो या दो से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए होंगे। तो पहली बात, ये 2 या मोर देन 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स को शो करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपको सिंपल यही ले लो, जो ये वाला हमारा एग्जांपल था सब डिवाइडेड बार ग्राफ का, सेम एग्जांपल को आप सब डिवाइडेड बार ग्राफ भी बना सकते हो और सेम से आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। इसका रीजन ये है, इसमें भी वेरिएबल्स 2 या 2 से ज्यादा थे। जैसे मर्डर, रॉबरी और लूट थे, तो इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स थे। बस इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा सब डिवाइडेड और मल्टीपल में? सब डिवाइडेड में आपका टोटल नंबर गिवन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक ही ग्राफ पे सारे प्लॉट करने होते हैं, बट इसमें टोटल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
फिर नेक्स्ट होता है ये जो मल्टीपल बार ग्राफ होते हैं, इनको हम कंपाउंड बार डायग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? कंपाउंड बार डायग्राम। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक ही साथ एक ही तरह प्लॉट करते हैं। अब इसमें यही बात है कि इसमें मल्टीपल बार ग्राफ और सब डिवाइडेड बार ग्राफ में मैंने आपको अभी अभी बताया डिफरेंस सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि इसमें आपका टोटल अमाउंट गिवन होता है, इसमें आपका टोटल अमाउंट गिवन नहीं होता। तो चलिए हम इसे बाकी समझ लेते हैं अपने न्यूमेरिकल के थ्रू। ड्रॉ अ मल्टीपल बार ग्राफ फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। सेम इंफॉर्मेशन के लिए आपको ग्राफ बनाना है, मतलब इसी वाले इंफॉर्मेशन को लेते हैं। मैं आपको इसमें इसी क्वेश्चन से ना आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मतलब ये मर्डर और रॉबरी और लूट सेम रहेगा, बस टोटल नहीं होगा। ठीक है, इस पर हम बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं जिससे नीट बने। ये दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर गैप और किंग। कई टीचर्स इसे किंग मेंशन करने के लिए मना करते हैं, बट आप कर दो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट। अब फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी सेम इंफॉर्मेशन की, हम इसमें भी हम 200 का लेना है, हम वो गैप ले लेते हैं। लेकिन मैंने ग्राफ भी बड़ा किया, आप भी इसे बड़ा कर लीजिए। चाहे तो आप इसे ज्यादा बड़ी, तो अमाउंट हमारे वैसे भी नहीं है, तो हम 100 का गैप लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12। मेरे अकॉर्डिंग आपकी 800 से ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पे बना ही दिया। और ये क्या थे आपके? ये थे आपके क्राइम्स। ओके फ्रेंड्स, और ये नीचे क्या आ जाता है? ये आ जाता है हमारा ईयर्स। फिर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, वही बात है, पहला 2006 का था। इसमें क्या करना है आपको? 2006 यहाँ पे मेंशन करिए। जैसे उसमें हमने ऐड कर दिया था, इसमें बस वो नहीं करना। जैसे मर्डर आपका 108 का था, आप क्या करिए, जो मर्डर है वो आप 108 में यहाँ पे पतला सा ग्राफ बनाइए 108। ठीक है, इसे भी सेम चीजों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए इसे हम अपनी लाइन से कर लेते हैं, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था। फिर दूसरा हमारा रॉबरी था 82, इसमें हमने प्लस कर दिया था ना 82, इसमें हमें प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रॉबरी नेक्स्ट में रख देते हैं। ये 82 और ये हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया था, ये भी हम अपने डॉट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 82 और ये आपका 108। फिर लूट थी हमारे 321 की, हम 321 रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो आएगा यहाँ पे। ये हमारे स्टार से था, इसे किसी और से कर लेते क्योंकि स्टार बनाने में बहुत देर लग जाती है। आप और भी किसी सुंदर सी चीज से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 321। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपनी है तो ये भी 511, ये भी 511 था, ये भी 511 है इसका टोटल। अगर हम इन पूरे ग्राफ्स का, इन पूरे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का देखें, सम तो इसका 321 ही है, बट ये आपका सिंगल आपकी ग्राफ पे था, ये आपके 3 इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन चुके हैं। और ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये 2006 की है, इसमें ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन 2006 की, ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स इसमें। ओके, अब हम 2007 का लेते हैं। 2007 में मर्डर 131 थे, तो हम ले लेते 131 इससे थोड़ा ऊपर। फिर दूसरा उसमें हमारी रॉबरी 115 थी, वो इससे कम थी। और फ्रेंड्स एक चीज देखिए, ये इनके साथ ही लगे होते हैं। ये हो गया आपका 105, 115, आई एम सॉरी फॉर इट, ये 115। फिर थर्ड आपकी लूट थी 386 की, 386 इससे ज्यादा होगा यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे।
386। अब फ्रेंड्स देखिए यही बात है, 2007 में भी यही था, 2007 में भी यहाँ पे यही है, बस यहाँ पे आपकी पूरे को रिप्रेजेंट करता है 2007 को 3 ग्राफ, 3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और इसमें एक ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रिप्रेजेंट करता है। फिर 2008 है, 8 में आपका 97 था मैटर, तो 2008 में 97 विल लाई समवेयर हियर। फिर आपकी रॉबरी थी 144 की, 144 इट विल राइज समवेयर हियर। और आपकी लूट थी 352 की, 352 विल लाई समवेयर हियर। मैं वही बात दोबारा नहीं कहूंगी, इसमें आपका एक ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में था और इसमें आपका डिफरेंट में। फिर हम 2009 की तरफ देखते हैं। देयर शुड बी अ 1 फिंगर गैप और 1 ब्लॉक गैप बिटवीन दीज 2 डिजिट, मीन्स व्हेन यू कंप्लीट योर 1 information of 2006 and when you start 2007 there should be a 1 finger gap between it. Okay friends, so in 2009 murder was of 102, it is here 102. Then your robbery was of 70 is less than itna, so it will lie somewhere here, and then loot is here of 285 will lie somewhere here. And last is your 2010 and first is yours murder of 75. 2010 murder is of 75, it is very much less, so it will lie here. So second is your robbery which is of 68, it will lie somewhere here, 68. Its dot are there na? Yes. And last is your loot that is of 245 and 245 will lie somewhere here. Where? Here. 285, 245. ये इससे कम है थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने ग्राफ की तरफ नजर डालें तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में ये डिफरेंस था, इसमें हमने एक ही रेक्टेंगुलर में बनाया, इसमें हमने डिफरेंट में शो किया। अब बारी आती है इसकी फुटनोट्स और सोर्स नोट्स की डालने की। पहले ये हेडिंग तो फिर सेम ही हो जाएगी, क्राइम्स इन अ पैसेंजर ट्रेन, क्राइम्स इन अ पैसेंजर ट्रेन्स। फिर उसके बाद इसमें हमने कितने का गैप लिया, 100 का, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, ये हमने इसका ले लिया। फिर अपना वही बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज किस किस को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे ये है, ये हमारी मर्डर को करता है, ये आपकी रॉबरी को करती है, और ये वाली लाइन आपकी लूट को करती है। बस और तो कुछ हमें इसमें लिखना नहीं, तो ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो जाता है बाय द वे ऑफ मल्टीपल बार ग्राफ। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये कितना इजी होता है ग्राफ बनाना अगर आप ढंग से इन्हें समझे और करे तो। आज मैंने आपको टॉपिक में मैंने